अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मेरे बाद मेरे मुहतरम भाई अजीम स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर तस्नीम साहब हैं। राह नजात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा कामिला मौजू है। यकीनन सीरत पर, उसवा हसना पर अल्लाह ताला ने इन्हें कमाल बख्शा है। ये हम इनके सामने नहीं कहा करते, बल्कि जहाँ भी जाते हैं तो हम तलकीन यही करते हैं कि अल्लाह ताला ने प्रोफेसर साहब को, अगरचे उनका सब्जेक्ट कुछ है, लेकिन मिन जानिबिल्लाह है ये इल्म कि सीरत के पर अल्लाह ताला ने उनको बहुत कुछ दिया है। इसलिए दोस्तों से गुजारिश है कि ज़रा जाग के, ज़रा हाजिर दमागी के साथ सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो कि राह नजात है, इस पर तकरीर फरमाएंगे। आप उनकी तकारीर को इंतहाई गौर से सुने। जनाब मोहतरम प्रोफेसर साहब। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, आज ज़मीन पर जब हर तरफ फितना और फसाद फैल गया है, निजात की राह सिर्फ़ एक है, वो ये कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हुस्ना को इख्तियार करें। वो लोग जो इस दीन की तजदीद करना चाहते हैं, वो लोग जो ये चाहते हैं कि दोबारा अल्लाह का कलमा बुलंद हो, अल्लाह का दीन गालिब आ जाए, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस पर तदब्बुर करें, इस पर तफक्कुर करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अपनी दावत को पेश किया, किन लोगों के दरमियान पेश किया, आपकी बुनियादी दावत क्या थी और किस तरह से हम इस दुनिया को निजात की जानिब ला सकते हैं। अगर हम ये देखें कि आपके मुखातिबीन कितने थे, तो वो आपको बज़ाहिर तो कुछ अहले किताब नज़र आएंगे, कुछ मुशरिक नज़र आएंगे, लेकिन अगर ज़रा दिक्कत नज़र से देखें तो ये कुछ ज़्यादा हैं और इनके मुख्तलिफ़ तबक़े हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तबक़ात से, इन्हीं के अंदाज़ से गुफ्तगू की, इन तबक़ात से आपकी मुखालफत बिल्कुल मुख्तलिफ़ तौर के साथ हुई और आप सिवाय एक तबके के जिससे निपट नहीं सके, आखिर तक तादम आखिर जो है आपने बाकी तमाम के साथ एक ख़ास मामला किया और उसमें आप फतहयाब हुए। उस तबके का मैं आखिर में ज़िक्र करूँगा कि अगर वो ख़त्म ना होता, अगर वो ख़त्म हो जाता, तो इसके बाद इब्लीस को मुँह छुपाने के लिए ज़मीन पर कोई जगह ना मिलती और खैर और शर का जो ये मार्का ये सिरे से ख़त्म हो जाता। इंसान के इम्तहान के लिए कोई जगह बाकी नहीं रहती। उमर ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसीलिए इस बात का बड़ा शुबा था कि आपको मौत वाक़ई नहीं हुई है, कि अभी तो वो लोग ज़िंदा हैं। पहला तबका जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब किया वो बनु इस्माइल के सरदार, कुरैश के सरदार। बज़ाहिर तो आपकी दावत बिल्कुल आम थी, तमाम लोगों से थी, लेकिन कुरैश पूरे हिजाज़ को, पूरे अरब को जो है कंट्रोल करते थे। तमाम लोग उनके आगे अपना सर झुकाते थे, उनके काफ़िलों को लूटा नहीं जा सकता था, उनकी बात को टाला नहीं जा सकता। और इन कुरैश के अंदर भी कुरैश के अपने सरदार थे, मुख्तलिफ़ कबीलों के। ये उस वक्त के सबसे अहम तरीन लोग थे। आपकी दावत बरह रास्त इनसे थी और इन्होंने ही सबसे ज़्यादा आपको सताया। इनको इस बात का बड़ा अंदेशा था कि अल्लाह के नबी की अगर बात चल गई
तो इनकी सरदारी गई, इनकी जो है सारा इक़्तिदार चला गया, उसके बाद इनकी बात नहीं चल पाई। बुनियादी जो मुखालफत थी कुरैश की वो इसी वजह से। दूसरा ग्रुप जिससे आपने खिताब किया वो अहले यसरब है। इनके दो कबीले हैं, आप ज़्यादा जानते हैं, औस व खज़रज के कबीले। इनके सरदार ईमान लेकर आ गए, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई, उसकी तो बादशाह चली गई। जिनकी बादशाहत पर हुक्म आता है, जिनके इक़्तिदार पर हुक्म आता है, वो कम ईमान की तौफ़ीक़ पाते हैं। इनके अंदर एक तबका पैदा हुआ, मुनाफ़िक़ीन का तबका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गालिब आ जाने से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सरदार कबूल कर लेने से इन लोगों को बहुत सारे मसाइल दरपेश आ गए। इनके लिए मुमकिन नहीं था कि अपने कारोबार, अपनी जायदादें, अपने रबाबित, अपने रिश्तेदार छोड़कर चले जाएं। लिहाजा यसरब के अंदर दो तबके हो गए, एक मुसलमानों का और एक उन लोगों का जो ज़ाहिर में तो जिन्होंने इस्लाम कबूल किया लेकिन दिल उनके इस्लाम की तरफ माइल नहीं हो पाए। ये मुनाफ़िक़ीन का तबका है। तीसरा तबका यहूद का है, जो अपने आप को अहले किताब समझते हैं, जो रोज़ाना क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह करते हैं, जो इबादत गाहों के और मदारिस के निज़ाम चलाते हैं, जो औस व खज़रज से कहा करते थे कि एक दिन वो नबी आ जाएगा और फिर उस नबी के झंडे के तले हम तुम्हें सही से जो है मज़ा चखाएँगे। उनके तवील तकरीरों से, उनकी तवील तबलीग से यसरब और के लोग अंसार जो थे, औस व खज़रज, वो इस पर आमादा हो गए थे कि जो ही ये नबी आएगा सबसे पहले हम उस पर ईमान ले आएंगे। ये अल्लाह ताला का एक इंतज़ाम था जिसके तहत औस व खज़रज के लोगों ने आगे बढ़ कर इस्लाम को कबूल कर लिया। यहूद जो है इस मामले में पीछे रह गए, उनकी मजहबी आज़ादारी ख़तरे में पड़ गई, उनके फतवे ख़तरे में पड़ गए, उनके क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह की बातें ख़तरे में पड़ गईं। ये एक तबका। एक तबका हिजाज़ के अतराफ़ में था, यमन के अंदर। रूम बहुत बड़ी इस वक्त ताकत थी, ये नसारा का तबका था। ये ईसा अलैहिस्सलाम के गुलू के अंदर बहुत आगे बढ़ गए थे, उन्हें खुदाई के दर्जे पर पहुंचा दिया था। उसके नतीजे में उन्होंने एक और चीज़ इख्तियार की, वो ये कि जिस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम जवानी के अंदर बग़ैर शादी के चले गए, इसी तरीके से उन्होंने रहबानियत इख्तियार की। उनके अंदर नरम दिली, शफ़क़त और खुदा तरसी निस्बतन ज़्यादा थी। एक और पाँचवा तबका। पाँचवा तबका ये मुतफ़र्रिक़ क़बाइल थे, दुमतुल जंदल में, मुस्तलक़ में, हवादन के अंदर। ये अवाम का नाम थे, भेड़ बकरियों की तरह से थे। जहाँ कुरैश चले जाएंगे ये उनके पीछे चले जाएंगे, लेकिन बड़े जंगजू थे। डाकाज़नी, लूट मार इनका अपना पेशा था। और आखिरी तबका उन मुस्तहकम सल्तनतों का है, जैसे मिस्र के अंदर, ईरान के अंदर, रोम के अंदर। और रोम की सल्तनत जो है जर्डन तक जो है वो आई हुई थी, शाम में आई हुई थी, इराक़ में आई हुई थी। अरब के अंदर वो कुछ यूरोप में थी, कुछ एशिया में और कुछ अफ्रीका तक पहुंची हुई थी। आप ये देखिए, आपके इन 6 के 6 तबक़ात से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चौमुखी लड़ाई लड़ी है। 13 साल आप मक्के में रहे और एक बात आप कहते थे, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कहो एक अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, फलाह पा जाओगे। इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा माबूद सिर्फ एक अल्लाह है, एक इलाह है। इसको बहुत तफसील के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, लेकिन जो बहुत ज़्यादा, आज से 50-60 साल पहले तो इनकी तादाद जो है वो सिर्फ 80-90 बताई जाती थी, लेकिन अब जो ख़ासी तहक़ीक़ात हुई हैं, पुरानी किताबें सारी छप गई हैं प्रिंटिंग प्रेस और इस मीडिया की वजह से, अब इनकी तादाद जो नाम बनाम हमें मालूम है वो तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग हैं। 80-90 लोग हिजरत करके आए हैं। पहले तबके से देखिए, आपने जंग की ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा उहद में, इनके मुकाबले आए। जैसे कुछ है आप बखूबी जानते हैं, लेकिन
इन जंगों के नतीजे में आपने इनके दिलों को तोड़ दिया, इनकी ताकत को तोड़ दिया। उतबा और शैबा और नज़र बिन हारिस और अबू जहल एक एक करके सबको मारा, जो इनकी पहली सब पूरी की पूरी कत्ल कर दी गई और एक अंधे कुएं के अंदर इनके सरकटी लाशें जो हैं डाल दी गई। फिर वो लोग जो कभी सोच भी नहीं सकते कि कुरैश के जो हैं वो सरदार बनेंगे, अबू सुफियान और सफ़वान बिन उमैया और अकरम बिन अबी जहल, और ये इनकी कोई हैसियत नहीं थी, ये लोग जो हैं फिर कुरैश के सरदार बन गए। और ये निस्बतन नौजवान थे। बदर के वाक़े पर एक इंसानी तबसरा किया, इनका क्या हुआ मैदान के अंदर, इनका होता क्या, कुछ बूढ़े लोग थे, कंधे से कंधा मिलाकर आए, हम उनके सर काटते चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुरैश के सरदारों के बारे में तबसरा सुनकर कहा, अरे वही तो असल लोग थे, वही तो सरदार थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिवाय चंद बुज़ुर्ग लोगों के जो उम्र में कुछ ज़्यादा थे, 40 साल, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, उम्मे मक्तूम, इनके अलावा बाकी तमाम के तमाम लोग जो है वो 40 साल से कम थे, बेशतर तो टीन एज में थे या 20 से 30 साल के दरमियान थे। बदर ओहद का मामला है, ओहद के मामले में आम तौर पर ये जाना जाता है कि शायद उसमें हमें शिकस्त हुई, लेकिन असल हकीकत यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछा कर रहे थे और ये सब के सब आगे भाग रहे थे, ये सब के सब आगे भाग रहे थे। ये एक इत्तफाक़ी हादसा था कि खालिद बिन वलीद पहाड़ के पीछे से आए, चूँकि ये लोग माल गनीमत लूटने लग गए थे और इस जुर्म की सज़ा ये मिली कि जो लोग पीछे भागे थे उनके पीछे खालिद बिन वलीद थे और सब बेशतर लोग उनमें से मारे गए, शहीद हो गए। अल्लाह की राह में अल्लाह ताला ने उनकी गलती को माफ़ फरमा दिया। तीसरा ग्रुप, यसरब के साथ ज़ाहिर कोई जंग नहीं हुई, मुनाफिकीन के साथ हमारी एक बड़ी शदीद जंग रही, इसकी तफसील बाद में आ जाएगी। मुनाफिकीन साथ हम मरीसी के अंदर कुएं के ऊपर हम लड़ रहे हैं, हम वाक़िफ़ के अंदर से लड़ रहे हैं, हम ग़ज़वा ओहद के अंदर वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, हमारी बात मानी नहीं जा रही है, हम कहते हैं शहर में लड़ो, आप कह रहे हैं बाहर जाकर लड़ो। तो ये मुस्तक़िल इनके साथ एक सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वक्त आखिर आ गया और जब ऐलान हो गया कि आपकी डेथ हो गई तो उमर ने कहा कि मैं उसे कत्ल कर दूंगा जिसने कहा कि नबी वसल्लम को मौत आ गई। अभी तो मुनाफिकीन जिंदा हैं, वो तो जिस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम गए थे 40 शबाना रोज़ के ऊपर, उस तरीके से आसमान पर गए हुए हैं, अभी वो जिंदा हैं। और बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि बैठ जाओ, आपने कहा जिसने कहा मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, कसम खाने वाले बैठ जाओ। वहाँ फिर आपने वो आयत पढ़ी, वहाँ मोहम्मद रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिही माता व क़ुतिला अनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के रसूलों में से रसूल थे, अगर मर जाएँ या कत्ल हो जाएँ क्या तुम अपने दीन से फिर जाओगे। बात जिस चीज़ को मैं एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ वो ये कि असल शुबा ये था कि मुनाफिकीन का मामला ये रहा कि वो ज़िंदा रहे, वो हज़रत अबू बकर के ज़माने में सताते रहे, हज़रत उमर के ज़माने में सताते रहे, और आज आलम यह है कि हमारी सोसाइटी के अंदर वो अक्सरियत के अंदर है। अगर मैं ये कहूँ कि 90% से ज़्यादा हैं तो अमरन मुस्लिम माशरे का मामला, ये नाचार मुसलमान शुरू हैं। ये इसलिए कि मुसलमान घरों में पैदा हो गए, इनके लिए कोई चाराकार नहीं है। अगर ये इस्लाम छोड़ दें इनकी शादी ब्याह नहीं हो सकती, इनको बाप से जायदाद नहीं मिल सकती, इस मुल्क के अंदर इनको जो है बहुत सारे मनासिब नहीं मिल सकते, ये सारे कारोबार अपने तक़सीम नहीं कर सकते। वही कैफियत जो यसरब के अंदर थी, यसरब में गालिब हुकूमत के अंदर ये लोग उस गालिब हुकूमत से मराद चाहने के लिए मुसलमान थे, आज ये इन माशरों के अंदर इस माशरती उसको चाहने के लिए। और कल जो बातें आपके सामने उमर उस्वा साहब ने रखी और आज जो तहजीब से मुताल्लिक़ बातें भाई अता रहमान ने रखी, इन सब बातों को जुस्त यही है कि हमारे दरमियान वो लोग पैदा हो गए हैं जो मगरिब की तहजीब पर मरमिटे हैं, जो जाहिलियत के ऊपर मरमिटे हैं, जो तेज़ी के साथ सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म की तरफ जा रहे हैं। हमें मुनाफिकीन से निपटने के लिए वही तरीक़ा इख्तियार करना होगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया था। यहूद के साथ आप जानते हैं, तीसरे ग्रुप के साथ हमने ग़ज़वा बनु क़ैनुक़ा में, ग़ज़वा बनु क़रीज़ा के अंदर और ग़ज़वा बनु नज़ीर के अंदर इन तीनों से मुकाबला किया, और आखिर में हमने एक ऐसा मुकाबला किया कि इनके 700 आदमियों को सुबह से कत्ल करना शुरू किया है। ज़ुबैर बिन अव्वाम इधर खड़े, इधर नहीं खड़े, एक एक आदमी को लाया जाता है, गर्दन मारी जाती है और 700 हमने खंदक में दबाएँ। इसलिए कि उन्होंने ग़ज़वा अहज़ाब के अंदर
गद्दारी की थी, और तौरात के मुताबिक उन्होंने कहा था हमारा फ़ैसला किया जाए, और साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो उन्हीं के मुकर्रर करदा सालिस थे, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इन सबको जो है सज़ा मौत दी जाए। इससे पहले बनु कैनुका को, बनु नज़ीर को वहाँ से दिलावतन कर चुके थे। इसके ऊपर लोग कितने ही सर क्यों ना पीटें और कितने ही इस्लाम के बारे में लेकिन आज आप बताएं, अमेरिका के अंदर अगर कोई जमहूरियत के ख़िलाफ़ बात करे, या इसराइल के अंदर यहूदियत के ख़िलाफ़ कोई बात करे, या उनके ऊपर जो वो हुआ है, आपके याद नहीं आ रहा उसको क्या है रहमान साहब, जिसको हैं होलोकॉस्ट के ख़िलाफ़ बात करे, क्या मुमकिन है कि वो ज़िंदा रह सके? क्या उसे जेल में न डाला जाएगा? आखिर किस तरीके से एक इस्लामी माशरे के अंदर लोग रहते हुए एक हुकूमत के साथ बगावत कर सकते हैं? इनके साथ मदीने के अंदर अकायद नहीं समझाए गए, इनसे बातें नहीं की गई, बहुत खरी खरी इनके साथ गुफ्तगू की गई। इन्हें ये एक अल्लाह को पहले मानने वाले थे, ये आखिरत को मानने वाले थे, ये फरिश्तों को मानने वाले थे, ये समझाने की इन्हें ज़रूरत नहीं थी। इनसे कहा गया अमन चैन सुकून के साथ रह सकते हो तो रहो, नहीं रह सकते हो तो उठ जाओ यहाँ से। मुतफर्रिक़ क़बाइल के साथ दुमतुल जंदल, ग़ज़वा दुमतुल जंदल को आप देखिए, फिर ग़ज़वा बनी मुस्तलक़ को आप देखिए, उसके बाद सबसे आखिर में ग़ज़वा हुनैन जो है वो इन लोगों के साथ है, इन मुतफर्रिक़ क़बाइल के साथ, हुनैन के साथ और कनाना और ये सारे के सारे इकट्ठे होकर आ गए थे। फिर ये जो ईसाई हुकूमतें थीं ये गुलू के अंदर बहुत आगे थे। जैसे हमारे यहाँ एक तबका है जो गुलू में बहुत आगे, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग जो मिले जिन्होंने सबसे ज़्यादा शफ़क़त के साथ काम किया वो ये नसारा थे। कुरान ने इनकी तारीफ़ भी, मिस्र के बादशाह ने आपको एक खच्चर सफ़ेद रंग का भेजा तोहफे में, जब आपने ख़त भेजा उसको 2 कनीज़ें भेजी जिनसे एक से जो आपके ज़वाज में रही इब्राहिम पैदा हुए, उम्मे इब्राहिम जो कहलाती हैं, मारिया कुब्तिया। नजाशी ईमान ले आया, नजाशी ईमान ले आया। शाह मिस्र मकूक़ की मैंने बात बताई। अच्छा, इसके अलावा शाह अमान ने ईमान ले आया और हुकूमत वहाँ पर ज़कात का निज़ाम और नमाज का निज़ाम कायम कर दिया गया। ईसाइयों ने यहूदियों की तरीक़े से वो तर्ज़ अमल इख्तियार नहीं किया। इस बात को यही ख़त्म करते हैं। आपके सामने एक बात मैं पेश करता हूँ। बदर में और उहद के अंदर, खंदक में, हुनैन में कोई एक जगह थी जहाँ मुसलमानों की जीतने का कोई इम्कान हो सकता हो? बदर में तादाद देखिए, वसाइल देखिए। उमैर बिन वहब एक चक्कर लगाकर कहते हैं अपनी फ़ौज से कि मैंने देखा है कि बस कुछ 300 के करीब लोग हैं और कोई इस्लाह भी नहीं है इनके पास वल्लाह, लेकिन मैंने ऐसी बलाएं देखी हैं जो इनके पहलू में खड़ी हैं। ये हम में से किसी एक आदमी को मारे बगैर नहीं मरेंगे, 300 के 300। अगर हम इतने मर गए तो हमारा फिर ज़िंदा रहने का मज़ा क्या रहेगा? और फिर अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को उतारता है जो चितकबरे उनके ऊपर आते हैं, घोड़ों के ऊपर आते, सवारियों पर आते हैं। लोग देखते हैं मैंने तलवार उठाई है, अभी तलवार आगे नहीं बढ़ी है, सर गिरा हुआ पड़ा हुआ है नीचे। अब्बास रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं वो कौन सा सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी था जिसने मुझे गिरफ़्तार किया था? ये मुझे नज़र नहीं आता। कहते मैंने गिरफ़्तार किया, तुमने? नहीं, कहते हैं खामोश हो, ये फरिश्ते ने तुम्हारी मदद की थी। उहद के अंदर अल्लाह ताला कहते हैं हमने सकीनत नाजिल की। साद बिन मुआज़ कहते हैं मेरे हाथ से तलवार गिरी जा रही है, मैं नींद के अंदर झूम रहा हूँ। जब 70 साहबा शहीद हो गए हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे पड़े हैं, उनके ऊपर एक साहबी लेटे हुए शम्मास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलवारें मारी गई, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए शम्मास रज़ियल्लाहु अन्हु। और नसीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है खातून जो बैत अक़बा सानिया में भी शरीक थी, वो तलवार चला रही हैं, तीर चला रही हैं, मुस्तकिल कोशिश कर रही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल न करने पाएँ। वो जो हिजरत से निकल गया था जान बचाकर, अपनी जो बदर में अपनी जान बचा गया, वो चाहते आज तो हम इसे कत्ल करके जाएंगे, लेकिन उसको कत्ल नहीं कर पाए। खंदक के अंदर देखिए, एक गड्ढे को पार करना क्या मुश्किल होता है?
10,000 की फ़ौज है, सारे कनाना, बनु गतफान और हवाजन और सारे के सारे यहाँ पर हाजिर हैं। ये एक छोटी सी 1,000 की मौरखीन ने लिखा है 3,000। हर के 3,000 कहाँ से आ जाएंगे? कहाँ से आ जाएंगे 3,000? 300 तो अब 13 के 318 313 जो ये तो बदर के अंदर थे। औद के अंदर 1,000 निकले थे तो 300 तो मुनाफिकीन थे उसमें के अंदर। 300 मुनाफिकीन थे जिन्हें अब्दुल्ला गनी लेकर वापस आ गया था, और जो लड़ रहे थे उनमें भी मुनाफिकीन शामिल थे। कि जब ये खबर उड़ी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, तो उनमें से बात कहते हैं कि अब छोड़ो, चलो अब्दुल्ला ने उबई के पास चलो, वो कहे अब सुफियान से हमारा जो है कुछ लेना देना करा दे, कुछ बारगेनिंग हो जाए, बात छोड़े इस बात। ये कोई मोमिन, कोई साहब ये बात नहीं कह सकते। ये वही लोग थे जो अब्दुल्ला के साथ वापस नहीं गए थे। ये 700 में से 70 तो शहीद हो गए, 70 रजी के अंदर शहीद हो गए, बाकी बैरमौनों के अंदर कुछ शहीद हो गए। बाकी कितने बच्चे आप लोग के पास ओहद में जाने के लिए 1 साल के बाद? 3,000 की तादाद जो तारीख़ में आती है वो बिल्कुल सही नहीं है। वहाँ भी सिर्फ यही 1,000 लोग थे, यानी सो ये थे, और मुनाफिकीन शामिल थे, जिसके लिए कुरान कहता है कि ये लोग कहते हैं कि हमारे घर तो खैरियत से नहीं है। इन 1,000 लोगों ने कमोबेश 1 महीने तक कहीं इधर से पार कर लें, कहीं इधर से पार कर लें, कभी इधर से हमला है, कभी उधर से हमला है, ये मुस्तकिल खड़े रहे। एक मरतबा आपकी 4 रकातें क़ज़ा हो गई, 4 नमाज़ें क़ज़ा हो गई आपकी, एक के बाद एक नमाज़ें क़ज़ा हो गई। उमर कहते हैं अल्लाह रसूल इतनी देर हो गई, मैंने तो बड़ी मुश्किल से असर पड़ी है, तो तुमने तो पढ़ ली, मेरी तो खुद क़ज़ा हो गई। अल्लाह का नबी कह रहा है मेरी नमाज़ क़ज़ा हो गई। ये खंदक नहीं रोक सकी थी, ये वो असहाब थे जो खड़े थे, ये भी नहीं रोक सकते थे। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने वो हिम्मत दी, वो ताकत दी, वो सकीनत दी, और उसके बाद फिर वो हवाएं भेजी जो उनकी हाडियों को लट रही थी, उनकी तनाबें काट रही थी, उनके खंभों को उखाड़ रही थी, उनके मवेशी जो भागने शुरू हो गए थे। हुनैन के अंदर जब सब भाग गए थे, अल्लाह का रसूल खड़ा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अंसार कहाँ हो, इधर आओ, बैत रिज़वान वाले कहाँ हो, इधर आओ। और अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फिर चीखना शुरू किया। एक एक जगह आप देखिए, अगर कोई हस्ती थी जिसने फतह दिलाई तो वह एक इलाही वाहिद की अल्लाह की हस्ती थी, और कोई नहीं थी। गुफ्तगू के इस हिस्से को यहाँ ख़त्म करते हैं। हासिल क्या है? हासिल ये है कि बंदे मोमिन का काम सिर्फ ये है कि वो काम कर जाए, वो इस चौमुखी लड़ाई के अंदर इस लड़ाई को अपने दम आखिर तक लड़ता रहे। हक़ गालिब होता है हो, नहीं होता है ना हो, जिसका हक़ है वो जाने। जो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था ये घर तो अल्लाह का घर है, वो इसे बचाएगा, और राह से मेरा ये घर नहीं है। हर घर का एक मालिक होता है, वो इसको बचाएगा। बस उस हद तक कोशिश कर लीजिए, उस हद तक कोशिश कर लें जो अक़ामत दीन के लिए जो लोग खड़े हुए हैं। बाकी काम अल्लाह का, बाकी काम वो जब चाहेगा, जो चाहेगा। ये तहज़ीब जदीद, ये सेकुलरिज्म, ये लिबरलिज्म, आप देख लीजिए आप ठीक हैं या नहीं हैं, आपके फ़र्ज़ अदा होते हैं या नहीं होते, आपके घर में कोई हराम का माल तो नहीं है, आपने किसी के साथ कोई जुल्म ज़्यादती अपने मासियों के साथ, अपने मुलाजिमों के साथ तो नहीं किए, आपने अपनी कमाई के अंदर कोई झूठ बोलकर तो कोई 4 पैसे नहीं कमाए, आपने अपने मुलाजिमों के साथ तो कोई ज़्यादती नहीं किए, अपने भाई की और बहन की जायदाद तो आपने मार कर नहीं रखी है, आपके घर में कोई हराम का लुक़मा तो नहीं। ये आप देख लीजिए और उस कोशिश को करते रहिए। अपने बच्चों को इस काम के लिए उठाते रहिए कि झंडा उनके हाथ में दे दें। एक नस्ल थी जो गुज़र गई मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की, उसके बाद एक नस्ल और थी जो गुज़र गई, और वो सहर नहीं दे सके, वो सहर, वो सुबह नहीं दे सके जिसमें इस्लाम का गलबा हो। और ये एक तीसरी नस्ल है जो मेरी है, ये भी वैसे ही नाकाम जा रही है दुनिया के लिहाज से, और हम वो सहर नहीं देख सके जो इस्लामी इनक़लाब को या अहले कलमतुल्लाह इसके अंदर हो सके। लेकिन ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। ये झंडा हम ऐसे लोगों के हाथों में थमा दें यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत गालिब आ जाए और इसको बुलंद कर दें। एक बात और समझ लीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़ाई, उनकी सारी की सारी जंग बराह रास्त अल्लाह ताला की निगरानी के अंदर थी। अल्लाह ताला बतौर ख़ुद लड़ रहे थे, वहाँ पर मौजूद थे।
वो हाथ फैलाते हैं, नबी वसल्लम कहते हैं अल्लाह का, नबी का हाथ नहीं, अल्लाह का हाथ था जिसके ऊपर तुम बैत कर रहे थे। अल्लाह मैदान जंग में ख़ुद उतर आया था और हिज़्बुल्लाह हमेशा गालिब हुआ करती है। नबी के बाद किसी दूसरी तंजीम पर, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पर, किसी दूसरी जमात के ऊपर, किसी तहरीक के ऊपर हिज़्बुल्लाह का इतलाक़ नहीं हो सकता। बिलाशुबा हिज़्बुल्लाह इस मानों में ज़रूर हैं कि अल्लाह ही की फ़ौज हैं, लेकिन वो हिज़्बुल्लाह जो नबियों की हुआ करती थी उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें कभी शिकस्त नहीं होती है। नबियों की अगर वो मैदान में आ जाएँ तो वो मैदान में आ जाएँ, अदरवाइज़ दावत देते कितने नबी हैं जो कि मारे गए और शहीद कर दिए गए। क़यामत के रोज़ हम में से कोई भी तहरीक इस्लामी के तौर के ऊपर या जमा इस्लामी के गिरोह के तौर के ऊपर या हनफियों या शाफियों या अहले हदीस या बरेलवी देवबंदी बनाकर नहीं उठाया जाएगा। हम में से हर फ़र्द का हिसाब होगा, हम में से एक एक फ़र्द का अलग अलग हिसाब होगा। न शौहर बीवी को हिसाब दे सकेगा, न बीवी शौहर का हिसाब दे सकेगी। तो अपनी अपनी तैयारी कीजिए। कून फसकुम वाहलिकुम नारा, अपनी जान को आग से बचाएं और अपने अहल वयाल की जान को आग से बचाएं। इसके अलावा कोई दूसरा चाराकार नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ एक काम है, वो ये है कि हम अपनी नज़रें आखिरत के ऊपर जमा दें, आखिरत की कामयाबी के ऊपर जमा दें, ताकि अल्लाह के हुजूर हम कामयाब हो सकें। इससे हमें इसकी हम उम्मीद रखें कि अगर हम ये काम करते रहेंगे एक नज़म के तहत और एक डिसिप्लिन के तहत, तो अल्लाह ज़रूर हमारी मदद करेगा, हमारी नहीं तो हमारे आने वालों की मदद करेगा। अक़ुलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मोमिनीन।